हेलो फ्रेंड्स, गुरु मंत्रा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग जो आगामी पेट परीक्षा है उसमें से एक सेक्शन है ग्राफ एंड चार्ट का। तो ग्राफ एंड चार्ट वाले सेक्शन जो कि 20 नंबर का आता है परीक्षा में, उसमें से ग्राफ वाले सेक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन लगाते हैं ग्राफ पे। तो क्वेश्चन ऐसे है कि ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। तो पहली बात तो हमें अनुपात पता होना चाहिए। अनुपात क्या होता है? किसी भी चीज़ का डिवीज़न, जैसे कि एक संख्या है ए और एक संख्या है बी, इन दोनों का जो डिवीज़न होगा वो इसका अनुपात होगा। ठीक। अब इसमें अनुपात दर्शाया गया है। जैसे मान लीजिए इस अनुपात को अगर देखा जाए तो इतिहास और भूगोल का अनुपात, तो इतिहास और भूगोल, ठीक है, इतिहास और भूगोल, यानी कि इतिहास और भूगोल। तो इतिहास और भूगोल का अनुपात, जो पहले छात्र का अनुपात, ये छात्रों की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 छात्र हैं, छात्रों की संख्या है। और ये इनका अनुपात दिया गया है। जैसे एक का अनुपात दिया गया है 0.65, दूसरे का अनुपात दिया गया है 0.85, ऐसे ही सारे अनुपात दिए गए हैं। और इतिहास और भूगोल का अनुपात दिया गया है। तो पहले छात्र का अगर देखा जाए तो अगर अनुपात निकालना है तो 0.65 है इनका अनुपात। यानी कि अगर इसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो 65/100 ये हो जाएगा। तो 65/100 इनका अनुपात होगा, यानी इतिहास में 65 नंबर और भूगोल में 100 नंबर। ठीक है। तो आइए ऐसे ही सारा अनुपात दिया गया है। तो आइए एक पहला क्वेश्चन इस पे दिया गया है, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से किस छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? यानी कि इसकी अपेक्षा, भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं किस छात्रों को? तो पहला हम लोग देखते हैं 0.65, पहले छात्र का देख रहे हैं, यानी कि पहले छात्र का। तो 0.65 इज इक्वल टू 65/100। ठीक। यानी कि इतिहास में कम अंक है और भूगोल में ज़्यादा अंक है, तो ये इसमें काउंट हो जाएगा। इतिहास में कम अंक मिले, यानी कि ये इसमें काउंट हो जाएगा, पहला छात्र हो गया। अब दूसरे छात्र का देख रहे हैं, दूसरे छात्र का 0.85। तो इसको अगर लिखेंगे तो 85/100, यानी कि इसमें भी इतिहास में कम अंक मिले हैं, तो यानी कि ये वाला भी हो जाएगा। अब तीसरा देखेंगे 0.35, 0.35 यानी कि 35/100। अब इसमें भी इतिहास में कम अंक मिलेंगे तो ये भी गिना जाएगा, तीसरा वाला भी। अब चौथा देखेंगे, चौथे में दिया है 1.25, यानी कि 125/100। अब इसमें देखेंगे तो इतिहास में 125 है जबकि भूगोल में 100 है, यानी कि इतिहास में भूगोल की अपेक्षा ज़्यादा अंक मिले हैं, तो इसको नहीं गिना जाएगा। ठीक है। चौथा को कैंसिल कर दीजिए। अब पाँचवा आइए देख लीजिए, पाँचवा में है 1/4 अनुपात, तो इसका हो जाएगा 140/100। अब आप लोग इसमें देखेंगे कि 1.4 में 140 क्यों लिखे हैं? तो हमेशा जो 100 के बाद 2 जीरो है तो इसको भी 2 जीरो बनाएंगे, तभी ये दशमलव हट पाएगा। तो 1.40 इसको लिख सकते हैं, और इसमें से अगर 2 जीरो हटाएंगे तो ये 100 नीचे 100 आ जाएगा और ऊपर 140 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 140/100। इसमें भी इतिहास में ज़्यादा अंक मिले हैं भूगोल के मुकाबले। ठीक है, तो ये भी नहीं गिना जाएगा। अब छठा देखते हैं, छठा में 0.95 है, 0.95 है। तो 0.95 यानी कि 95/100। तो इसमें इतिहास में कम अंक मिले हैं, इसमें इतिहास में 95 है जबकि भूगोल में 100 है, यानी कि इसके इतिहास में कम अंक मिलेंगे, यानी ये भी गिना जाएगा। अब सातवां स्टूडेंट का देख लेते हैं। सातवां स्टूडेंट का है 1.55, यानी कि 155/100। तो ये इसमें इतिहास में ज़्यादा अंक मिले हैं, भूगोल में कम अंक मिले हैं, यानी कि इसको नहीं गिना जाएगा। तो अब हम टोटल देख लेते हैं। इसको गिना जाएगा, पहले वाले को गिना जाएगा, दूसरे वाले को गिना जाएगा, तीसरे वाले को गिना जाएगा, चौथे वाले को नहीं गिना जाएगा, पाँचवें वाले को गिना जाएगा, पाँचवें वाले को नहीं गिना जाएगा क्योंकि इसमें इतिहास में ज़्यादा है, और छठे वाले को गिना जाएगा क्योंकि इसमें इतिहास में कम है, और बस इतना ही हो जाएगा। सातवें वाले को नहीं गिना जाएगा क्योंकि इसमें इतिहास में ज़्यादा है। तो कितना होगा? 1 2 3 और 6, 1 2 3 और 6, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त कितनी है? ठीक है,
तो हम लोग देखेंगे छात्र 3 का रेशियो है 0.35, अनुपात है 0.35, तो 0.35 छात्र 3 का अनुपात है। ठीक, तो इसका अनुपात हो जाएगा 35.100। ठीक, तो इसका इतिहास में हो जाएगा 35 और भूगोल में हो जाएगा 100। ठीक है, अब छात्र 4 का देखते हैं। छात्र 4 का देख रहे हैं तो छात्र 4 का 1.25 है, यानी कि 1.25, तो इतिहास बटे भूगोल, तो इसका हो जाएगा 125 बटे 100। यानी कि अब देखेंगे जो जब अनुपात में हम लोग का दिखाया जाता है तो ये एक्चुअल नंबर नहीं होता, ये असली नंबर नहीं है कि इतिहास में 125 नंबर पाए और भूगोल में 100 नंबर पाए। ये हमारे अनुपात में है कि अगर भूगोल में 100 नंबर पाया तो इतिहास में 125 नंबर पाया। तो दोनों में हम लोग देखेंगे संख्या 100 ही 100 है। भूगोल में 100 है, इसमें भी भूगोल में 100 है। छात्र 3 का भी भूगोल में 100 है और छात्र 4 का भी भूगोल में 100 है। इसलिए हम लोग ये बढ़त हमें दिया ही नहीं गया है, तो इसलिए हम लोग दिखाएंगे कि आंकड़े अपर्याप्त हैं, क्योंकि अगर आंकड़ा ही नहीं है कि हम लोग बढ़त ज्ञात कर सकें, क्योंकि ये अनुपात में दिया है तो हम लोग बढ़त ज्ञात कर ही नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हम लोग का ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि आंकड़े अपर्याप्त हैं। आंकड़े हम लोग के पास नहीं है कि कितनी बढ़त है। इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें चार्ट में देखेंगे इतिहास और भूगोल के अधिकतम और न्यूनतम अनुपात। तो अधिकतम अनुपात कितना है? अधिकतम अनुपात हम लोग देख रहे हैं 0.65, 0.85, 0.35, 1.25, 1.4, 0.95 और 1.55। तो अधिकतम कितना है? 1.55। ठीक है, तो अधिकतम यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग, तो 1.55। और अब न्यूनतम देखेंगे तो अधिकतम 1.55 हो गया। अब हम लोग देखेंगे न्यूनतम। तो न्यूनतम इस वाले चार्ट में अगर हम देख रहे हैं तो न्यूनतम देख रहे हैं 0.65, 0.85, 0.35, यही सबसे कम है। ठीक है, तो 0.35 सबसे न्यूनतम है, जो 0.35। अब इन दोनों का हमें अंतर निकालना है, अनुपातों का अंतर। ये दोनों अनुपात हैं, इन दोनों का अंतर निकालना है, तो माइनस कर देंगे, यानी कि 1.5 और माइनस 0.35, 35। ठीक, तो ये अंतर कितना हो जाएगा? 5 में से 5 जाएगा 0 और 5 में से 3 जाएगा 2। ठीक, और 1 में से 0 जाएगा 1, तो 1.20 का अंतर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, तो तीसरे का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, इसके इतिहास में कितने अंक हैं? ठीक है, तो छात्र 4 को भूगोल बराबर 60 अंक। ठीक है, अब अनुपात हमारा छात्र 4 का देखेंगे तो अनुपात देखेंगे तो 1.25 अनुपात है। ये देखिए 1.25, यानी कि इतिहास और भूगोल का अनुपात जो है वो 1.25 है। ठीक, तो इतिहास में अब इतिहास का हम लोग को निकालना है, भूगोल का दिया है तो भूगोल का यहाँ लिख लेते हैं। तो इतिहास बटे भूगोल में यहाँ देखिए 60 अंक लिखा है तो 60 लिख लेंगे, और अनुपात कितना है? 1.25। अब इतिहास का निकालने के लिए इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तो इतिहास का निकालने के लिए तो इतिहास इक्वल टू 1.25 यहाँ पहले से था और 60 का इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक, तो 60 का गुणा करेंगे तो 6 पचे 30, 30 को 0, हाथ में आया 3 और 6 दूनी 12, 12 3 15 को 5, हाथ में चल 1 और 6 का यहाँ 6, 6 1 7। अब यहाँ पे 1 0 छोड़े थे तो 1 0 इधर बढ़ा दे रहे हैं। अब इसमें देखेंगे कि 2 दशमलव के बाद एक पॉइंट लगा है, तो इसमें भी 2 दशमलव के बाद एक पॉइंट लग देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा 75, यानी कि इतिहास में इसको 75 अंक मिले हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, कितने छात्रों ने इतिहास में भूगोल की अपेक्षा ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं? ठीक है, तो भूगोल की अपेक्षा हम लोग को देखना है कि और इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। ठीक है, तो जैसे पहले क्वेश्चन में पूछा था कि भूगोल में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं,
लेकिन इसमें पूछा है कि इतिहास में कितने लोगों ने ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं। तो हम लोग फिर से एक एक रेशियो चेक करेंगे। तो पहले छात्र का रेशियो हो गया, तो रेशियो में कितना चेक करना, इतिहास बटे भूगोल, ये रेशियो हमें दिया हुआ है। तो पहले छात्र का हम लोग देखेंगे तो 0.65 दिया है, यानी कि 65/100। ठीक, तो ये इतिहास में कम है, भूगोल में ज़्यादा है। तो इसमें पूछा है इतिहास में भूगोल की अपेक्षा ज़्यादा अंक है, यानी कि भूगोल में 100 है, इतिहास में कम है, यानी कि ये गिना नहीं जाएगा। ठीक, अब दूसरे छात्र का हम लोग देखते हैं 0.85, ये हो गया 85/100, यानी कि इसमें भी इतिहास में कम है, तो ये भी नहीं गिना जाएगा। अब तीसरे छात्र का देखते हैं 0.35, तो 35/100, तो इसमें भी नहीं गिना जाएगा क्योंकि इसमें भी इतिहास में कम है। अब चौथे में देखें 1.25, यानी कि 125/100, तो इसमें इतिहास में ज़्यादा है भूगोल की अपेक्षा, यानी कि इसको गिना जाएगा। ठीक है, अब पाँचवें में देखते हैं, पाँचवें में 1.4 है। ठीक, यानी कि 140/100, इसमें भी इतिहास में ज़्यादा है भूगोल की अपेक्षा, तो इसको भी गिना जाएगा। छठे में देखते हैं, तो 0.95 है, यानी कि 95/100, यानी कि इसमें इतिहास में कम है भूगोल की अपेक्षा, तो इसको नहीं गिना जाएगा। अब सातवें में देखते हैं, सातवें में है 1.55, ठीक है, यानी कि 155/100, यानी कि इतिहास में भूगोल की अपेक्षा ज़्यादा है। ठीक है, तो इतिहास में भूगोल के, तो यानी कि इसको गिना जाएगा। तो कितने छात्रों को पूछा है, कितने छात्रों का, तो ये छात्र हो गए चौथा नंबर, पाँचवा नंबर और सातवां नंबर, यानी कि 3 छात्र ऐसे हैं जिनका इतिहास में ज़्यादा है भूगोल की अपेक्षा। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 3, 3 लोगों का